हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं साइटिका नर्व पेन के लिए और एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। 3 एक्सरसाइज हैं। वो तीनों एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आपके उसको फिक्स कर देंगी, यानी आपके उसको ख़त्म कर देंगी। या फिर आपको अगर नहीं है तो उससे पता चल जाएगा आपको कि हाँ, हमें साइटिका का पेन नहीं है। देखिए, पेन बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपके पिंडली में भी दर्द होता रहता है, यहाँ भी हो जाता है, कमर में हो जाता है, कूल्हे में हो जाता है। ये सारे पेन साइटिका की ही निशानी है। तो आपको लगता है कि हमें साइटिका है, लेकिन आपको साइटिका है या नहीं वो भी इसका पता चल जाएगा। और अगर है तो आप ये वाली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको 15 दिन 20 दिन में ये पेन खत्म हो जाएगा। देखिए, साइटिका नर्व पेन क्या होता है? नर्व बारीक बारीक सी नसें होती हैं, वो दब जाती हैं। कुछ भी आपके गलत पोजीशन से, भारी सामान उठाने से, एक्स्ट्रा आप जब एफर्ट डाल देते हैं किसी चीज़ में, एक्सरसाइज बिना वार्म अप किए करने से, कई बहुत सारे रीजन से इसके, आप बैठे बैठे काम करते रहते हैं दिन भर, उससे बहुत सारी चीज़ों साइटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है और नर्व दब जाती है। तो चाहे वो मसल्स के बीच में दब जाए, चाहे वो बोन्स के बीच में दब जाए, तो कहीं से भी दब जाती है तो उसका पेन या लोअर बैक पेन दोनों कुल्हों के बीच में से स्टार्ट होता है। ये पूरी में साइटिका आपकी नर्व पेन है, नर्व है। तो वो पूरी आपके कहीं से भी पेन कर सकती है। पिंडली में दर्द होता है, थाइस में दर्द होता है, कूल्हे में होता है। इसको कूल्हे की दबी नस ही कहते हैं साइटिका को। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अपन सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, अगर आपको साइटिका का पेन है तो आप ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये पाँव को उठा के इसके ऊपर रख लीजिए। यहाँ उठेगा ही नहीं आपसे, ये यहाँ पे आपके पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप उठा के जैसे भी रख लेते हैं तो आपकी बहुत जल्दी रिकवरी होगी, बहुत जल्दी पेन ठीक होगा। अगर यहाँ पे नहीं भी रखा जा रहा तो आप इतना रख लीजिए ऐसे। अगर आप यहाँ तक ले आए हैं तो समझिए आपको साइटिका का दर्द नहीं है, ठीक है। तो और फिर इसको ऐसे से प्रेस कीजिए। अगर आपको साइटिका है तो आप यहाँ तक ही पाँव को ला पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं ला पाएंगे। तो यहीं पकड़ के इसको प्रेस कीजिए, तो वो साइटिका का आपका ठीक करेगा। वहाँ आसपास के टिश्यूज हटा के और नर्व को स्पेस मिलेगा, ठीक है। उससे वो पेन करना बंद कर देगी। वैसा ही दूसरे पाँव से कर लीजिए आप। देखिए, यहाँ तक अगर आपका ऊपर नहीं आ पा रहा है तो अगर आप यहाँ तक रख सकते हो तो ऐसे रख के और इसको प्रेस कर लीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं भी है तो ये आपकी उस नर्व को बहुत अच्छा रखेगी, हेल्दी बनाएगी। तो आपको ये पेन नहीं होगा कभी भी। देखिए, एक हुई। अब इसमें नंबर 2, दोनों हाथों को ऐसे पीछे कर लीजिए, पीछे रख लीजिए और पैर को ऊपर उठाइए। पैर को ऊपर उठाइए और गर्दन को ऊपर ले जाइए। अब पैर को आप नीचे ले जाइए और गर्दन को डाउन डाल दीजिए। देखिए, हम थोड़ी पीछे हो जाती, शायद आपको ना दिखे। देखिए, दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए। पैर को जब अपन नीचे करेंगे पीछे तो गर्दन नीचे रहेगी। पैर को खोलते हुए ऊपर लाएंगे तो गर्दन सीधे होकर ऊपर चली जाएगी। देखिए, अगर आपको साइटिका पेन है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, तो आप इतना ही उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे ले जाना तो नीचे आप इतना ही ले जाएं, ज्यादा नहीं ले जाएं। और साइटिका आपको नहीं है, वैसे नॉर्मल पेन है, तो आप सीधे ले जाइए, ऊपर तक लाइए, आपको पेन कम होगा ऐसा करने में। फिर डाउन ले जाइए और पैर को मोड़ लीजिए। फिर अब जाइए, पैर को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट एकदम। फिर डाउन, पैर को ऐसे कर लीजिए और सर नीचे झुका लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, पैर को ऊपर ले जाइए आप और सिर को अप कर लीजिए। पैर नीचे ले जाइए, हेड डाउन करते हुए। या इसको चिन को चेस्ट से लगा लेना है और पैर पूरा पीछे मोड़ लेना है। फिर फ्रंट लाइए पैर को खोलते हुए और अब ऊपर देखिए। फिर डाउन ले जाइए, हेड को भी डाउन कर लीजिए और पैर को पूरा पीछे टर्न कर लीजिए। फिर अब लाइए, पैर को स्ट्रेट कर दीजिए, पंजा अपनी साइड झुका हुआ और ऊपर देखिए। पैर को डाउन करते हुए हेड को भी डाउन कीजिए, पैर को पीछे टर्न कर लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, अब ये आपसे, अगर आप साइटिका का पेशेंट है तो आपसे ये नहीं होगी। आप हाथ दोनों यहाँ पे डाल लीजिए, यहाँ से फिंगर्स लॉक करके यहाँ से पकड़ लीजिए, फिर आप अप कीजिए और ऊपर देखिए। देखिए सपोर्ट मिल जाएगा तो पैर आपका इतना उठ पाएगा, ठीक है। और फिर डाउन कीजिए और बैक ले जाइए। बैक में भी आपका इतना ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों एक्सरसाइज हुई साइटिका पेशेंट के लिए और जो पेशेंट नहीं है उनके लिए, जिनको नॉर्मल पेन है, ठीक है। अब इसमें थर्ड देख लीजिए आप। दोनों पैर ऐसे रहेंगे, हाथ आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आपको दोनों पांव से उठना है ऊपर, पर्वतासन में आ जाना है ऐसे। फिर डाउन जाइए, फिर ऐसे अपनी पोजीशन में, फिर हाथों और पैरों पे लोड लेते हुए आप हो जाइए पर्वतासन में, आ जाइए। फिर डाउन। अब देखिए, आपको साइटिका है तो आप ऐसा तो कर लेंगे, लेकिन आप सीधे स्ट्रेट ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो आप सिर्फ इतना ही कोशिश कीजिए जाने की। ये देखिए, बस इस पोजीशन में आ जाइए, फिर डाउन हो जाइए, फिर अप कीजिए, फिर डाउन हो जाइए, फिर अप कीजिए, फिर डाउन हो जाइए। ये आपको साइटिका पोज है। अगर आपको साइटिका है तो आप इतना ही कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप कीजिए अनुलोम विलोम, बहुत अच्छी चीज है। और डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम देख लीजिए। ब्रीथ इन, होल्ड कीजिए, अदर नोस्ट्रिल्स आउट, फिर जिधर से आउट किया है उधर से ही इन कीजिए, सेंटर पे रोकिए, फिर आउट अदर नोस्ट्रिल से। ये है अनुलोम विलोम। ये आपकी बॉडी में सर्दी गर्मी का बैलेंस करता है और उस चीज जहां आपका पेन है वहां पे जाके उस चीज को पे ये ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, जिससे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और उस पार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और वो ठीक से वर्क करने लगता है। अब इसके बाद आप देख लीजिए डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ बहुत काम करती है इसमें। डीप ब्रीथ को बस हार्ट पेशेंट ना ले, बाकी सब कर सकते हैं। डीप ब्रीथ करके आप ऑक्सीजन को, जो ब्रीथ इन है उसको, जो ब्रीथ इन किया है आपने, उसको आप उस पार्ट तक ले जाइए जहां पे आपके पेन है। देखिए प्रैक्टिस से आता है। सीधे बैठ जाइए, ब्रीथ इन कीजिए, गहरी सांस धीरे धीरे लेना है, तेजी से नहीं लेना है, धीरे धीरे देर तक लेना है। ब्रीथ इन, अब आपके जहां दर्द हो रहा है उस दर्द तक उस सांस को लेके जाइए, उस ऑक्सीजन को लेके जाइए, उसे महसूस कीजिए वहां तक जाता हुआ। धीरे से ब्रीथ आउट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुए 2 प्राणायाम और 3 क्रियाएं जो साइटिका पेन वाले करें, और जिनको साइटिका पेन नहीं है, सिर्फ दर्द है, वो भी करें इसको। और इससे आपको पता चलेगा कि आपको साइटिका पेन है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्सपेरिमेंट वाली एक्सरसाइज है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये साइटिका का दर्द है, मुझे दबी हुई खुले में दबी हुई नस का दर्द है, ठीक है, और नहीं तो आम दर्द है। दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी इससे। और जो है पता चल जाए तो भी आप करिए। अगर आपको साइटिका है तो उसमें बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है ये, और साइटिका नहीं है तो नॉर्मल पेन में भी आपको इससे फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।